अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट करने। पार्ट 1 होपफुली आप देख चुके होंगे, और अगर इसमें आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना कैसे, आप या तो कमेंट करके पूछते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में 2-3 कॉन्टैक्ट के तरीके गिवन होंगे, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास फैक्टराइज, बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ। और पार्ट 1 का है हमारे पास 4a² माइनस 9b²। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ें हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें समझ लें कि आपके पास यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारे पास जब भी फैक्टराइजेशन में दो चीज़ें गिवन हो, तो सबसे पहली अप्रोच हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये होनी चाहिए कि क्या हम उसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली अप्रोच। वो पता कैसे चलेगा कि पहली बात आपको बीच में माइनस गिवन होगा, पहली हिंट। दूसरी बात कि ये दोनों वैल्यूज आपके पास ऐसी वैल्यूज होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे मैं क्या इस 4a² को ये लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, और माइनस साइन एज इट इज 9b² को मैं लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a²b² का फॉर्मूला। आप यहाँ पे फॉर्मूला शो करेंगे कि x² माइनस y² इक्वल्स टू x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ए हम एक्स हमारे पास ये हो गया और वाई हमारे पास ये हो गया। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या पुट हो जाएगा 2a, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ क्या पुट हो जाएगा 3b। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दें इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x की जगह 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b। ठीक है, ये करेंगे हम इन सवालों में। ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर है। इससे आगे आपके पास कोई वर्किंग नहीं होगी। तो इन क्वेश्चंस को ज़रा स्पीड अप करके कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आपके पास पार्ट 2 क्या है, 16x² माइनस 25y²। आपके पास पार्ट 2 ये गिवन है कि 16x² माइनस 25y²। तो इसमें देख लें आपके पास क्या वर्किंग हो रही होगी। यहाँ पे देखें आपके पास क्या होगा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, x² को लिख दिया मैंने x का होल स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, y² का मैं लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगेन फॉर्मूला शो करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, a² माइनस b² a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला आपने जहाँ वर्किंग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा राइट साइड पे और अलग कलर से शो करना है। अब a मेरे पास क्या हो जाएगा 4x फर्स्ट वैल्यू, b मेरे पास सेकंड वैल्यू मतलब 5y। जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पुट कर दें 4x, मतलब 4x माइनस 5y इंटू 4x प्लस 5y। ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ। ठीक है, आपके पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के बाद पार्ट 3 देख लिया हमारे पास क्या है। आपके पास पार्ट 3 किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। पार्ट 3 हमारे पास है क्या, 100x² माइनस y4। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको दो वैल्यूज गिवन हो, तो सबसे पहली अप्रोच हमारी सवाल को सॉल्व करने की क्या होगी कि हम उस पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको 2-3 हिंट्स दिख रही होंगी क्वेश्चन में कि सेंटर में पहली बात माइनस साइन होगा। अगर पहली हिंट ही नहीं होगी तो आप उसको किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सेंटर में माइनस नहीं है, मतलब आपके पास सेंटर वैल्यू पे माइनस साइन नहीं है, तो फिर आप ये वाली अप्रोच इस्तेमाल नहीं करेंगे कि पहले आप इसको स्क्वायर बना रहे हो, फिर इसको स्क्वायर बनाए, फिर एंड में देखेंगे भाई माइनस तो है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ देखिए क्या माइनस है। अगर माइनस है तो फिर आप आगे जाएंगे, वरना आप इसको किसी और अप्रोच से सॉल्व करें। उसके बाद क्या है, ये दोनों नंबर्स किसी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल स्क्वायर में हो सकते हैं। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, जेड स्क्वायर को जेड का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 के ऊपर तो बन जाएगा 100, एक्स पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर, जेड पे जाएगा तो जेड स्क्वायर। वाई फोर को मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आप फॉर्मूला शो करेंगे। फॉर्मूला आपने ऐसे शो करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूले की फर्स्ट फॉर्म ए है, मतलब यहाँ पे ए ये चीज़ है और बी ये चीज़ है, तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे हम 10xz, मतलब 10xz माइनस वाई स्क्वायर और फिर 10xz प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 देख लें आपके पास क्या है। पार्ट 4 में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे रेसिप्रोकल आ गया 1/100x4 माइनस 100y4। अब रेसिप्रोकल आ गया तो आपने परेशान नहीं होना, सेम वही अप्रोच है, माइनस साइन है मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लग सकता है उस वक्त जब ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैं क्या 100 को ये लिख सकता हूँ 1/10 का होल स्क्वायर, और x4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स स्क्वायर पे जाएगा तो x4 हो जाएगा, ये स्क्वायर 10 पे जाएगा तो 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला शो करेंगे। फॉर्मूला शो करना ज़रूरी है, एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है चेकर को कि बच्चे ने जो भी फॉर्मूला अप्लाई करा है वो एक अलग कलर से शो करे। तो पेपर में कोई भी मौका नहीं दिएगा चेकर को कि वो नंबर काटे किसी वजह से। अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आना है ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x² अपॉन 10, यानी कि a माइनस बी माइनस 10y², और ये हो जाएगा 1/10x² प्लस 10y²। ठीक है, ये आपके पास हो गया पार्ट 4। सिंपल सिंपल, आपने बस उसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है बस, और कोई हार्ड एंड फास्ट वर्किंग है नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ा रहा हूँ ताकि हम इसको जल्दी से कर लें। आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, 64/81 f² माइनस 81/64 g4। ठीक है, g4, जी बहुत अजीब सा बन गया है तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ा कम अजीब सा बने। ठीक है भाई, g4। अब क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करेंगे पहले फॉर्मूले में। फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे होगा, आपके पास इधर चले गया, खैर आप क्या करेंगे इसको, क्या 64 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। 81 9 का स्क्वायर है, f² f का स्क्वायर है, ये लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा 9/8 जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 पे तो यानी कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही होती है, देखें 9/8 जी स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे जब ये स्क्वायर खुलेगा तो ये एक दफ़ा 9 पे जाएगा, जब 9 पे जाएगा तो बन जाएगा 81। जब ये स्क्वायर जी स्क्वायर पे जाएगा तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगी और बन जाएगी 4। जब ये स्क्वायर 8 पे जाएगा तो बन जाएगा 64, और ये पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई जो हमें गिवन थी। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू बन के आ गई। तो आपके पास ये इस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, स्क्वायर इस तरीके से खुलता है कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, किसी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है और उसके अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस नहीं हो रही, मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला शो करेंगे हम, a² माइनस b² a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, जबरदस्त वीआईपी नज़र आ रहा है। ये हो गया a, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या आ जाएगा 8f/9, और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या आ जाएगा 9g² 8। ये हो गया a माइनस बी 8f/9 प्लस 9g² 8। ये हो गया आपका आंसर।
पार्ट 6 देख लें, आपके पास पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमारे पास पार्ट 6 क्या है? पार्ट 6 है बेटा आपके पास x4 अपॉन 121 माइनस 121 y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 6 है। अब पार्ट 6 में क्या है, वही ये वाली लॉजिक इस्तेमाल हो रही है आपके पास। तो मैं x4 को लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं ये बना दूँगा। फिर वही बात कि स्क्वायर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, x4 हो जाएगा, स्क्वायर इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 121 हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा 11y का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, फॉर्मूला शो होगा। फॉर्मूला है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए ये चीज़ हो गई, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में ए आ रहा है वहाँ पुट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 11। ज़रा देख लें क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 ए माइनस बी क्या है 11 वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 11 वाई। ये आपके पास आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? इसको एक नज़र देख लें, आपको कोई सवाल है तो दोबारा वीडियो देख लें, फिर भी नहीं समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको जैसे आसानी हो आप ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके पास पार्ट 5 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर चेक कर ले ज़रा। 2a माइनस 3b सही है, 5x ठीक है, 10x z माइनस वाई स्क्वायर 10x z प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर ठीक है, 9 ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस, ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स यानी कि दो वैल्यूज़ गिवन है। अभी हमने इससे पहले वाले जो सवाल में काम करा था उसमें हमने क्या करा था कि आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन होती थी और उन दोनों को आप कन्वर्ट करते थे। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगता है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का पहचानने का तरीका क्या था कि सेंटर वैल्यू माइनस के साथ होगी, यानी कि सेंटर में साइन माइनस का होगा और दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पे परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर आप एक लम्हे को सपोज करें कि ये मेरे पास कोई पूरी एक वैल्यू है और सपोज करें ये पूरी कोई दूसरी वैल्यू, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये लिख सकते हैं तो इसके ऊपर फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है कि आपको यहाँ पे दो दो वैल्यूज गिवन है। होगा किस तरीके से ज़रा देखें। आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला शो करवाना है डायरेक्ट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला शो करवाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी। एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है, वो ज़रा देख लें, पहले ही स्टेप में है कि आपके पास ए क्या चीज़ है, ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू बी है। ये समझ आता है? अब क्या होगा, फॉर्मूला बोल रहे हैं ए माइनस बी, ए मतलब 2x प्लस जेड माइनस बी क्या चीज़ है 2x माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। लेकिन जब भी माइनस से कोई वैल्यू लिखी जाती है, मतलब माइनस बी लिख रहा हूँ, बी में दो वैल्यूज अगर होंगी तो मैं ब्रैकेट के साथ ओपन करूँगा ताकि इस माइनस का जो इफेक्ट है वो दोनों वैल्यूज पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन फ़र्क क्या होगा ब्रैकेट लगाने से, आपने ब्रैकेट लगाया तो ये माइनस इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, आप ऐसे लिख देते, तो ये माइनस सिर्फ 2x को इफेक्ट करेगा, z को इफेक्ट नहीं करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है, बस ये समझाने का काम है इस पूरे क्वेश्चन 6 में। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a प्लस जेड, यानी कि 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड। प्लस जब भी खुलता है तो कोई साइन पे फर्क नहीं पड़ता, तो आप बिना ब्रैकेट के लगाएं। यहाँ पे देखें प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस जेड प्लस माइनस माइनस 2x जेड है, और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस का 2x माइनस का, ये दोनों कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2x ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएंगे 4x। अब क्या होगा z और z ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2z और यहाँ से आ रहा है 4x।
ये दोनों आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ ये स्टेप समझने का कि माइनस से ओपन होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाया तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 देख लें, आपके पास क्या गिवन है, 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब वही बात कि आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों के बीच में माइनस साइन है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लग सकते हैं, और दोनों वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये भी स्क्वायर के साथ है और ये भी ऑलरेडी स्क्वायर के साथ मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला शो करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होगा, ये पूरी वैल्यू ए बन जाएगी आपके पास। अच्छा, ये लिखना नहीं होगा पेपर में, आपने समझाने के लिए बताया था मैंने सिर्फ, ये पूरी वैल्यू ए बन जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, माइनस माइनस फॉर्मूले का, और बी हमारे पास क्या है, 2a प्लस 5b। ब्रैकेट से क्यों खुला, ताकि माइनस का इफेक्ट दोनों तरफ हो जाए। ये प्लस से खुलेगा तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ए क्या है मेरे पास, 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, एड सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4a माइनस 9b प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे a और a ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6a माइनस 9b प्लस 5b, माइनस 4b आएगा। तो जब माइनस 9 बड़ा है प्लस 5 छोटा है, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का। यहाँ पे क्या होगा, 2a और 4a ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का। यहाँ पे माइनस माइनस साइन बड़ी वाली वैल्यू का, 6a माइनस 4b। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, इसमें आपके पास एक जगह पे और भी कॉमन लिया हुआ है इन्होंने। पहली बात यहाँ आएगा 14। अब देखिए इन्होंने करा क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से 2 कॉमन लिया, a माइनस 7b, इन दोनों ब्रैकेट्स में से अगेन 2 कॉमन लिया, 3a माइनस 2b। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगी, क्या बना लेंगे, 4a माइनस 7b और 3a माइनस 2b। ठीक है, इतना नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लास्ट स्टेप नहीं दिख रहा, मैं लास्ट स्टेप ऊपर करवा रहा हूँ कि ये दोनों 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके पास यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे को इसी के आगे, कि आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा a माइनस 7b, और ये हो जाएगा 3a माइनस 2b। ठीक है, ये आपके पास बुक का आंसर है, बुक का यही आंसर है ना, 3a माइनस 2b a माइनस 7b। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप छोड़ दें तो आंसर सही है, ये सिर्फ बुक का आंसर बनाने के लिए मैंने कॉमन बता दिया है कि कॉमन इस तरीके से निकलता है। आगे क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट पार्ट देख लें। अच्छा, आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट डाउन करते रहें, या चाहें तो जब पूरा बोर्ड भर जाए तो एंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर सुकून से बैठ के लिख लीजिएगा। लेकिन कॉपी बनाएं अपने पास ना, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और उम्मीद है रिवीजन ही कर रहे होंगे इस टाइम, पढ़ाई शुरू करी नहीं होगी, मतलब अभी शुरू नहीं करी होगी, पहले करके ख़त्म कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर अभी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो प्रॉपर कॉपी बनाएं, और इस चैनल पे आपको ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कराई जाएंगी 9th मैथ्स की। ठीक है, अच्छा खैर, आपके पास यहाँ पे अब देखें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा 13 का स्क्वायर, और x4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, पहली दो वैल्यूज, पहली बात दो वैल्यूज, पहली हिंट, बीच में माइनस साइन, और बाकी एक्सट्रीम वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी,
ए प्लस बी। अब ए क्या है आपके पास, ये वैल्यू, बी क्या है, ये वैल्यू। तो आप इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। अब वही दो वैल्यूज है, माइनस साइन के साथ खुल रही है तो ब्रैकेट से खुलेगा, अगर एक वैल्यू होती तो एज इट इज खुल जाएगा। और ए प्लस बी यानी कि 13x² प्लस 3t+4। यहाँ पे क्या होगा, 13x² माइनस 3t माइनस 4, 13x² प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, मेरे ख्याल से होपफुली यही आपका आंसर है। आगे कुछ फर्दर वर्किंग इन्होंने करवाई नहीं है। चेक कर लेते हैं आपके पास, 13x² माइनस 3t माइनस 4, 13x² प्लस 3t प्लस 4। ज़बरदस्त, यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लें, पार्ट 4। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद सिंपल फॉर्मूला पुटिंग का सवाल है, फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, 9x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे फॉर्मूला शो करना है बस, a² माइनस b² a माइनस बी ए प्लस बी। ए क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू, बी क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू। आप ज़रा पुट करना शुरू करें, बड़ी बड़ी वैल्यूज है। ए, ये हो गया ए फॉर्मूले का, माइनस दो वैल्यूज हैं ब्रैकेट से खुलेगा, 4x² माइनस y², और ए प्लस बी मतलब 9x² माइनस 4y² प्लस 4x² माइनस y²। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, 9x² माइनस 4y² माइनस 4x² प्लस y², माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 9x² और 4x², ये हो जाएगा 13x² माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, x² ऐड हो जाएंगे, अगर माइनस हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अब माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वाली वैल्यू का, 13x² माइनस 5y²। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आगे रुक जाएगा। इसका भी साथ में आंसर चेक कर लेते हैं ताकि मसला ना हो। 13x² माइनस 5y² 5x² माइनस 3y², बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 4 था। पार्ट 5 और 6 में आपको करवा रहा हूँ, फिर हम इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपके पास देख लें क्या है। चाहें तो आप वीडियो पॉज करके अगले दो सवाल खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हो जाए तो बुक से डायरेक्ट आंसर चेक करें और डायरेक्ट क्वेश्चन 7 पे पहुंचें। ठीक है, लाजमी है कि आप वीडियो ही देखते रहें और वीडियो देख के आपको लगे कि समझ आ रहा है। मैथ में बेटा जब तक पेन नहीं चलेगा, जब तक समझ नहीं आएगा। यहाँ पे a² है। ठीक है, देखने ज़रा। अब देखिए इसमें आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें पहली बात आपको तीन तीन वैल्यूज गिवन है ब्रैकेट्स में, और दूसरी बात आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई है, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक कर दी है कि ये स्क्वायर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर मौजूद नहीं है, अगर ये स्क्वायर मौजूद होता तो ऑलरेडी बना हुआ था सवाल, हम सिंपल फॉर्मूला लगाते और इसको एक्सपेंड कर रिड्यूस कर देते फैक्टर्स की फॉर्म में। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूले शो करेंगे दो पहले, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला लग रहा है a² प्लस 2ab। देखिए मैं बता देता हूँ मैं हो क्या है, समझ लें, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। क्या मैं इस a² को लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, और इस 1/a² को लिख सकता हूँ 1/a का स्क्वायर, हाँ या ना।
अगर नहीं लिख सकता तो आप सोचें वीडियो रोक के कि क्यों लिखा है, क्योंकि ए स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2ab, ए बी, ये 2 ए से ए कैंसिल होगा, वापसी 2 बच जाएगा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस पूरे ब्रैकेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है भाई, कैसे, ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले शो करेंगे दो, ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सिर्फ इस जगह पे लगेगा। दूसरा आपको बीच में माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला भी लगेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्या चीज़ है, फर्स्ट वैल्यू, बी क्या चीज़ है, थर्ड वैल्यू। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है ए, ये हो गई ए, बी क्या चीज़ हो गई, ये हो गई, प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने इसको ये लिख दिया, इसको मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगेगा कि ए स्क्वायर, ए की फॉर्म में एक फॉर्मूला मेंशन हो गया, आप एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई एक्स, ये हो गई वैल्यू वाई, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 1/a माइनस बी माइनस 1/b, माइनस से खुल रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a प्लस बी माइनस 1/b, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये पूरी वैल्यू ए, ये पूरी वैल्यू ए, ये पूरी वैल्यू बी, ये एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। अब क्या होगा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, ए प्लस 1/a माइनस बी प्लस 1/b, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a प्लस बी माइनस 1/b। कोई भी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रा सुकून से देखें, अगर आप पूरी वीडियो 2x की स्पीड पे देखते हुए आ रहे हैं तो इसको ज़रा 1.5 पे देख लें, आपको समझ आ जाए, और अगर नहीं आए तो 1 पे देखें, मैं वैसे ही स्लो स्लो करा रहा हूँ, लेकिन सुकून से करें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या करा है, पहले इसको कन्वर्ट करा परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ताकि वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला जिस वक्त बना हमने इसको फॉरन कन्वर्ट कर दिया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन 6 देख लें, आपके पास क्या है, क्वेश्चन 6 इसका लास्ट पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन 6 में थोड़ी सी वर्किंग है तो ज़रा सुकून से देखिएगा, और आपके पास आसान सा है, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है थोड़े अलग अंदाज में। -4y² माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आपको गिवन है। अच्छा, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन 6 है, 6 में आपको इससे मिलती जुलती चीज़ें गिवन है, लेकिन ये 2 गिवन नहीं है। अब 2 के लिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने आपको 4 दे दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको पता है ये मैं 9x² को लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पहले इसको ऐसे, ऐसे मुश्किल हो जाएगी आपके लिए समझना, आप इसको पहले दूसरे तरीके से लिखें, थोड़ा सा आसान, ताकि आपको समझ आए। पढ़ना आपने, मैंने नहीं पढ़ना है, ऐसा काम करेंगे आपको समझ आए। अब आप कह रहे होंगे इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, सवाल ही लिख दिया पूरा। क्या मैं 4 को ही लिख सकता हूँ, 2 + 2, कोई परेशानी,
कोई मसला है इसमें? ये लिख सकते हैं 2+2, दिख रहा है वहां पे कोने पे? जबरदस्त, मैंने इसको लिख दिया 2+2। अब एक 2 को इसके बीच में रख दें और एक 2 को इनके बीच में रख दें, तो क्या बन जाएगा 9x² प्लस 2 प्लस 1/9x²। क्यों रखा है, किस लिए रखा है, आप अभी सोचे ही नहीं, आप वासे भाई की बात पे भरोसा करें और बस रख देंगे, ठीक है। अब देखें, क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 3x², ये हो गया 2। क्या 1/9 को लिख सकता हूँ मैं 1/3x का होल स्क्वायर? हाँ या ना? लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने। अब फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया a और ये हो गया b। ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, वापसी 2 बन जाएगा, इसलिए 2 रखा था। यहाँ पे पहले स्टेप में आप माइनस साइन कॉमन ले लें सब में से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसे ही होगा, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप इस स्टेप में फॉर्मूला लगा दें, उसमें हम नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगा दें, कोई परेशानी की बात नहीं है कि एक ही वक्त में लगे फॉर्मूला, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, जहाँ आपको आसानी हो वहाँ फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। एक स्टेप में कर दें, 2 स्टेप में कर दें, अलग अलग करें, कोई मसला नहीं। ये a² प्लस 2ab प्लस b² को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a हमारे पास क्या है 3x और b है हमारे पास 1/3x। इसकी बात तो खत्म हो गई। इस पर आ जाए, इसको हम क्या करेंगे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4y² को? हाँ भाई बताएं, क्या 4y² ऐसे लिखा जा सकता है? ठीक है, जवाब तो दे नहीं सकते आप, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने मुंडी हिलाई है कि जी सर लिख सकते। 1/4y² को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अगेन आपने कहा होगा बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस 2a ये है, b ये है, 1/2y, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, -2 बचेगा वापसी में, जो हमने बीच में कहा था कि लिख दें आप वासे भाई की बात पे भरोसा करके, तो वो इसलिए लिखवाया था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये वैल्यू एज इट इज आपके साथ कॉपी चलती रहेगी, 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब जैसे ही ये लिखा हमने तो आपके जहन में फौरन फॉर्मूला आ गया होगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, सेंटर वैल्यू पे माइनस, दोनों पे एक्सट्रीम वैल्यूज पे स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला शो कर दें आप। ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, आपका सवाल भी ना ऐसे ही होना चाहिए कॉपी में, कि जहाँ सवाल हो रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के फॉर्मूला शो करेंगे अलग कलर से, तो थोड़ा सा मल्टी कलर लगेगा, पेपर अच्छा लगता है, वरना मैथ्स में आपके पास हेडिंग्स वगैरह तो होती नहीं है कि आप ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लें, उसके नीचे लाइनें डालें, खूबसूरत बनाएं। स्टेटमेंट होती नहीं है कि आप स्टेटमेंट लिख रहे हो सेंटर में साइडों पे लाइनें लगा रहे हो, तो आपको मैथ्स का पेपर थोड़ा सा खुद से प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। अब प्रेजेंटेबल बनाने का तरीका क्या है कि आपके पास जहाँ फॉर्मूला लगे आप फॉर्मूला शो करें, अलग कलर से शो करें, थोड़ा सा हट के शो करें, ताकि प्रोमिनेंट हो चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा देखें, ध्यान से वर्किंग करें, ताकि आपका स्कोर अच्छा आए मैथ्स में। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और 9th क्लास में अभी से अच्छा स्कोर लेंगे तो आगे भी अच्छा स्कोर आता रहेगा, क्योंकि शुरू में अगर अच्छी जगह हो गया काम, अच्छी जगह मेहनत हो गई, तो फिर वो कंटिन्यू रहती है। शुरू में ही नहीं आए नंबर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। आपके पास ये बन रहा है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हो गया a, ये हो गया b। फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी, मतलब a क्या है हमारे पास 3x प्लस 1/3x
माइनस बी, दो वैल्यूज हैं, ब्रैकेट से खुलेगी 2y माइनस 1/2y। ये हो गया मेरे पास सिर्फ a माइनस बी, फॉर्मूले का फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी, मतलब 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, आप माइनस से ब्रैकेट खोल दें, 3x प्लस 1/3x माइनस 2y प्लस 1/2y, और ये हो गया 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। ये आपके पास आंसर बनेगा। आंसर चेक कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा साथ साथ देख लीजिएगा, लास्ट के दो सवाल इसके थोड़े से समझने वाले हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, आपके पास यही आंसर आ रहा है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 का पार्ट 6, और इसको नोट डाउन करें। कोई सवाल हो तो बिल्कुल फील वेरी मच फ्री टू आस्क, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करेंगे तो जहन खुलेगा, और जहन खुलेगा तो समझ आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा भाई, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा था, उसको मिक्स करके गिवन करें। यानी कि क्वेश्चन 6 में जो हमने लास्ट के दो पार्ट्स करे थे, जिसमें हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तीन वैल्यूज गिवन थी, उनपे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था, और फिर हमने उसको सॉल्व करा। उस टाइप की लॉजिक थोड़ी सी यूज़ हो रही है। और ये हमने क्वेश्चन 5 में करा था, जहाँ पे डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि 3z4 को मैं लिखूंगा, सॉरी 9z4 को मैं लिखूंगा 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, और z स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा तो वो बन जाएगा z4। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपके पास वर्किंग क्या हो रही है, आसान सी वर्किंग है, सीधी सीधी वर्किंग है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको आप लिखेंगे ये। सही है, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वो आपको पता है किसके बराबर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है आपके पास x, और b क्या है आपके पास y, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेंटर वैल्यू में माइनस, सेंटर में माइनस है, दो वैल्यूज हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लग जाएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। ए क्या हो जाएगा मेरे पास ये, यानी कि एक्स प्लस वाई, और आपके पास ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस बी, और बी किसके बराबर है, जेड स्क्वायर के। ये हो गया ए माइनस बी। दूसरी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के, प्लस 3z स्क्वायर। ये आपके पास होगा पार्ट 1 इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, पार्ट 1 का आपके पास आंसर भी क्या आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं। आपके पास बेटा पार्ट 1 का आंसर है एक्स प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, ये आपके इस तरीके से होगा। पार्ट 2 देख लें, आपके पास है सेंटर में, हम ज़रा ब्रेक कर लेते हैं, बोर्ड ब्रेक। कोई लॉजिक बताएगा, जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि फुल लाइन और डैश लाइन में क्या लॉजिक है, अगर पता है तो बताएं। फिर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b4 माइनस 9c²। ठीक है, सेम लॉजिक,
कि आपके पास ये जो सवाल था हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करा, इस वैल्यू को भी परफेक्ट स्क्वायर में और फिर फॉर्मूला पुट करा। तो अगर आपको ये सवाल समझ आता है तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं तो करवा रहा हूँ। देखिए आपके पास क्या है, आप इस 4a² को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ए बी क्या है अभी नहीं पता, छोड़ दें, जगह छोड़ दें, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इस चीज़ का आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 2b² का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2b² का होल स्क्वायर। ये हो गया ए, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया बी, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब आप अगर क्रॉस चेक करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ए बी स्क्वायर है, मतलब ये हमने सही कन्वर्ट किया। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 होता है 3 का स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ब्रैकेट ब्रैकेट सब गलत लग रहे हैं, चले कोई बात नहीं। इस तरीके से बनेगा। ये बन गया आपके पास क्या फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला शो करा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये बन जाएगा 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर। दो वैल्यूज सेंटर में माइनस, दोनों पे स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। रिदम में, बिल्कुल रिदम में, ठीक है। a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये बन जाएगा। अब a क्या है आपके पास, ये वैल्यू आप लिख दें 2a प्लस 2b माइनस एक वैल्यू है एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट से ओपन नहीं करेंगे, 2a प्लस 2b। बहुत गलती हो रही है भाई, बहुत गलती हो रही है, प्लस 3c। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, यही बन रहा है आंसर या नहीं बन रहा है। बेटा आपके पास आंसर बन रहा है इसका 2a प्लस 2b²। देखो गलत कर दिया ना भाई, गलत कर दिया ना बहन, भाई बहन जो भी देख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 2a प्लस 2b² माइनस 3c, 2a प्लस 2b² प्लस 3c, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 7 का। वहाँ पे हो नहीं पाएगा तो मैं इसी को मिटाऊंगा यहाँ से, इसको हम मिटाएंगे और इसको हम आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगे पार्ट 3 करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं ज़रा डायरेक्ट डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा कम कम समझाऊंगा, पिक करिएगा चीज़ों को। ये डी है, इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस 2ab प्लस b², फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला लग जाएगा a मतलब c², b मतलब d, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लग जाएगा। बहुत खामोशी हो गई है। ए ये है, ए माइनस बी माइनस, अब दो वैल्यूज आ रही हैं, वही लॉजिक, ब्रैकेट से ओपन करेंगे, ये हो गया बच्चों ए माइनस बी, अब होगा ए प्लस बी, मतलब 4d² प्लस c² प्लस d, ठीक है। ये हो गया आपके पास 4d² माइनस c² माइनस d, ये हो गया 4d² प्लस c² प्लस d, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। ये था पार्ट 3।
पार्ट 3 का आंसर चेक कर लेना ज़रा जल्दी से। पेज मोड़ के रखा हुआ है मैंने बिल्कुल, ताकि फौरन फौरन रहे। 4d² माइनस c² माइनस डी, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आ रहा है? 4d² माइनस माइनस, अच्छा देखें, ओहो, माइनस है ना बेटा, तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा। देख रहे हैं? गलती, उम्मीद है आपने सवाल सॉल्व करने के दौरान ये गलती पकड़ ली होगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब सही है ये, ठीक है। तो आंसर वगैरह चेक करते रहा करें ताकि पता चलता रहे कहीं गलती तो नहीं कर। अभी बिना आंसर करे करवा देते तो कुछ बच्चे बोलते कि भाई सर ने तो गलत ही करवा दिया। क्यों भाई, हमसे गलत नहीं हो सकता क्या? खैर, 4x² प्लस 2xy प्लस y4, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 9y6। चले भाई, पावर 6 को वेलकम करें, पहली दफ़ा हमारे पास आ रही है पावर 6। देखिए इसमें आपके पास क्या है, जो पहली वैल्यू है इसको आप कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। 4 एज इट इज़ आपके पास चलता रहेगा, 4 से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपके पास ऐसा, y4 को ये लिख सकता हूँ y² का होल स्क्वायर, फॉर्मूला था a² प्लस 2ab। ए पता चल गया मुझे, b नहीं पता था, मैंने जगह छोड़ दी थी, अब पता चल गया तो मैंने लिख लिया। और ये हो गया 3। बताएं y6 को मैं कैसे लिखूँ स्क्वायर कि वो y6 बन जाए? पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ लगाऊंगा 3 और ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला शो करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपके पास ये, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3y³ का होल स्क्वायर, 3y³ का होल स्क्वायर। ये बना ले 3। अब देखिए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4 को? हाँ भाई, क्या क्या सजेशन है आपकी, क्या राय है? ये लिख सकता हूँ। ये क्यों लिखा, ताकि मेरे पास ये 4 भी इसी वैल्यू के अंदर आ जाए, और अब हम सुकून से इसके ऊपर फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। आपके पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या बन जाएगा, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हो गई ये पूरी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस बी। ये हो गया मेरे पास a माइनस बी, अगला क्या है a प्लस बी, 2x प्लस वाई प्लस 3y³। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। उस वक्त मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता था क्योंकि आपके पास इस ब्रैकेट के ऊपर पहले स्क्वायर लगा हुआ है। सही है, ये गलती कभी भी नहीं करिएगा कि आपके पास अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लगा दिया। अगर ये कर दिया तो भाई बहुत मुबारक हो, वापसी में ट्रक, वापसी में बस अफसोस कर लीजिए, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3y³, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 3y³। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। चेक कर लेते हैं भाई, फिर से कुछ गलती तो नहीं करी भी कहीं हमने, क्योंकि गलती बहुत हो रही है, काम कम हो रहा है। देखा, फिर से गलती कर दी। ऐसे भाई क्या हो गया है? स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और देखो, ठीक है।
ये आपके पास इसका आंसर सही है। अब सही है आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, लास्ट के दो पार्ट्स एज यूजुअल बिल्कुल अलग। जैसे क्वेश्चन 6 में लास्ट के दो पार्ट अलग थे, ऐसे ही क्वेश्चन 7 में भी लास्ट के दो पार्ट बिल्कुल अलग। मुनफरिद, मुनफरिद ही बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, छोड़े, उर्दू बहुत बुरी है मेरी और इंग्लिश मुझे आती नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब देखें आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन के चैप्टर में लॉजिक तो समझनी ही समझनी है, साथ में यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस का हुजूम है वो इतने सवाल हैं कि अभी तक देखिए हम क्वेश्चन 4.1 पढ़ रहे हैं और 4.1 में टोटल 8 सवाल हैं और ऑलमोस्ट हर सवाल में 5-6 सवाल दिए हैं, तो तकरीबन 40 सवाल 4.1 में मौजूद है। 4.2 में भी 12-13 सवाल हैं, 8-10 सवाल हर एक्सरसाइज में, एवरेज अगर आप निकालें तो 8 या 10 सवाल बनते हैं और इसकी 8 एक्सरसाइज हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 8 जा 64। अगर आप 8 सवाल भी सपोज करें, जबकि 8 से ज़्यादा हैं हर एक्सरसाइज में, तो तकरीबन 70 सवाल हैं और 70 सवाल में कोई 5-6 सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको अलग से एक दो चीज़ें और भी मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ गिवन है इसमें परफेक्ट स्क्वायर अभी कुछ भी नहीं बन रहा, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, एक्स एक्स को साथ रख लें पहले, वाई वाई को साथ रख लें, और ये जो कांस्टेंट बेचारा अकेला है इसको अलग रखें। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक लम्हे को सोचें, तो मैं अगर इसको फॉर्मूला बनाना चाहूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी, यहाँ पे मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरे पास ये पूरा सॉल्व हो के 4x बन जाए, तो मैं यहाँ 2 पुट करूँ, 2 2 ज़ा 4x एज इट इज, मतलब b मुझे 4 चाहिए और मतलब ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू मतलब 4 चाहिए। ठीक है, मतलब 4 मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप में सिर्फ समझाने के लिए बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 लिख सकते हो इसको, नहीं लिख सकता, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 1, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा 3 बन जाएगा। अब इस 4 को ले आए इसके पास, 1 को ले आए इसके पास, घबराए नहीं, सुनते रहे, प्लस 4। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान दें, 2a, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 2ab, मतलब ए ये है बी ये है, तो यहाँ क्या आएगा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये बनाएगा, यहाँ से ज़रा माइनस साइन कॉमन ले, ये लिख सकता हूँ। ऐसा मिलता जुलता सवाल हम अभी सॉल्व करके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, इसमें हमारे पास 4 गिवन था, हमने उसको तोड़ दिया था 2 प्लस 2 में, यहाँ पे 3 गिवन है उसको हमने तोड़ दिया 4 प्लस 1 में। अच्छा खैर, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा इस वाली वैल्यू पे, यानी कि इस जगह पे फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको कन्वर्ट करें फॉर्मूले में, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ, फॉर्मूले का 2a, बी नहीं पता जगह छोड़ दें, क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दिख रहा है 1 का स्क्वायर, तो b क्या हो गया मेरे पास 1। अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, बस ये लास्ट स्टेप है, फिर आगे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास राइट साइड पे फॉर्मूला लगेगा, इस जगह पे, इस जगह पे लग जाएगा। अब आगे क्या वर्किंग होगी जरा देखिए, आगे देखें क्या होगा, ये वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी, यानी कि इस वैल्यू को तो एज इट इज कॉपी कर लें, एक्स माइनस 2 का
होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो वैल्यूज हैं, बीच में माइनस है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या लगता हुआ नजर आ रहा है? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये दिख रहा है, ये आपके पास लगेगा। क्लियर? अब a के आपके पास x माइनस टू, आपने लिखा x माइनस टू, माइनस दो वैल्यूज हैं, माइनस से ब्रैकेट, ब्रैकेट से ओपन होगी वैल्यू, यानी कि ब्रैकेट से साइन ओपन होंगे, यहाँ लगा दिया आपने करली ब्रैकेट, ये हो गया a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a ये वैल्यू है प्लस b ये वैल्यू है। अब देखें क्या होगा, x माइनस टू माइनस वाई माइनस वन, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, x और y एज इट इज रहेंगी, माइनस वन माइनस टू प्लस वन, माइनस वन बचेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का आ जाएगा। अब यहाँ पे भी नंबर नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस आ जाएगा। चलें, उम्मीद करते हैं इसके में कोई आंसर में मसला नहीं होगा। देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। बुक में यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करें, x माइनस टू प्लस वाई प्लस वन एज इट इज छोड़ दिया, और इस ब्रैकेट को एज इट इज छोड़ दिया, तो यानी कि हमने ज़्यादा कर लिया भाई, ज़बरदस्त। पिछले एक दो सवालों में जो गलती आई थी, उस गलती को हमने बराबर कर दी। तो ये आपके पास यहाँ पे वर्किंग होगी, थोड़ा सा इसमें मेमोराइज करना होगा। थ्री ब्रेक होगा किसमें? फोर माइनस वन में, फोर आ जाएगा इसके साथ, माइनस वन रहेगा इसके साथ, और फिर सीधी सीधी वर्किंग है जो आप पीछे करते हुए आ रहे हैं। लास्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, पार्ट 6। फटाफट करेंगे, रात के बज रहे हैं 2:30, और शायद 13वां रोजा है, 13वें रोजे की सहरी होने वाली है 2 घंटे बाद। ठीक है, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन 4.1। ठीक है भाई, पार्ट 6 देख लें, आपके पास क्या है? 4x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक थोड़ी सी समझने के लिए या मेमोराइज करने के लिए हिंट है। वो क्या है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है, ये लिखेंगे इसको, तो आपने सिर्फ इस चीज को कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लें पहले, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। क्या मैं वाई स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं वन को ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग गया आपके पास? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लग गया आपके पास? लगाएं ज़रा फॉर्मूला, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या हो जाएगा आपके पास? 2x माइनस, दो वैल्यूज है, माइनस से ब्रैकेट से ओपन होंगी वैल्यूज, और यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस वन, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस वन, 2x प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। चेक कर लेते हैं हम आंसर, लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसके बाद एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, उसको हम फटाफट कोशिश करेंगे 5-6 मिनट में ही करना। आपके पास इसका लास्ट पार्ट 2x प्लस वाई प्लस वन, 2x माइनस वाई माइनस वन, बहुत ज़बरदस्त। आपके पास बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट से, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम शुरू करते हैं।
अच्छा भाई देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास फैक्टराइज का क्वेश्चन गिवन है और उसमें टोटल 4 आपके पास क्वेश्चंस गिवन है। मैंने सवाल लिख लिए थे पहले, ठीक है, एक एक स्टेप के सवाल हैं। तो यहाँ पे समझाने की बात क्या है कि आपने अभी तक ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हमने बचपन से अब तक यही पढ़ा है, कुछ नहीं करो, इन दोनों को काट दो, कैंसिल कर दो। लेकिन इन सवालों में आपने ये काम नहीं करना। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर आप 4 घंटे बैठे रहे, आपको समझ नहीं आएगा होगा। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, बीच में माइनस का साइन है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगेगा डायरेक्ट, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए बी, यानी कि ए माइनस बी माइनस अंडर रूट सी, और ये बन जाएगा अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी। ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला शो होगा। आप लिखेंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, ए माइनस बी मतलब अंडर रूट 4x माइनस अंडर रूट 9y, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस अंडर रूट 9y। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा सीधा तो नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास दो वैल्यूज हैं, स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। आपने इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर शो करवाने, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। सिंपल फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी क्या है अंडर रूट 1/√1/√वाई जेड। ये हो गया ए माइनस बी। अब आ जाएगा सेम वैल्यू लेकिन बीच में साइन प्लस का। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 8 के पार्ट 4 में देख लें, आपके पास थोड़ी सी मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे आपके पास पहली बात स्क्वायर रूट नहीं गिवन, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब भी ये आपके पास एक ऐसा सवाल बनेगा जिसका वो आंसर आएगा जो बुक में मौजूद है। बुक में जो आंसर है वो इसके मुताबिक है, ब्लैक वाले के मुताबिक नहीं है। ठीक है, ये करेक्टेड फॉर्म है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला शो करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए क्या हो गया अंडर रूट एक्स जेड टी माइनस बी क्या हो गया 1/√t। ये हो गया ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। इसके मैं आंसर टैली कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4.1 हमने बड़ी जद्दोजहद से कंप्लीट कर ली। अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी अंडर रूट 4x माइनस 9y 4x प्लस 9y। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 थी। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने इसको एक तो देखना है, अगर रिवाइज कर रहे हैं तो मैंने सारे सवाल करवाए। आपको जिस क्वेश्चन में मसला हो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देखें और आप वीडियो से बाहर चले जाएं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, मैंने तो इसके सारे सवाल करवा दिए कि जिसको जिस सवाल में मसला हो वो वाला सवाल देख ले, छोड़ छोड़ के नहीं करवाए, क्योंकि छोड़ छोड़ के करवाते तो इत्तेफाक से हो सकता है मैंने जो सवाल छोड़ा होता आपको उसी सवाल में कोई मसला होता, तो आपकी किसी काम की होती नहीं वीडियो में। ठीक है, इसलिए हमने सारे सवाल करें। आपको जिस सवाल में मसला है आप वो सवाल देखें और आप वीडियो से बाहर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपका मोबाइल है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन टाइम बचाएं और पढ़ाई करें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, होपफुली इसी चैनल पे, और वो वीडियो हम करेंगे 4.2 की। सीक्वेंस वीडियोस की क्या होगी कि पहले कंप्लीट चैप्टर आएगा 4, फिर आएगा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। उसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल एक्सरसाइज पे जाएंगे कि चैप्टर 1 की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर 2 की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर 3 की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है,
इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को टच करेंगे। तो अगर आपने 9th क्लास की मैथ्स अभी पढ़ना शुरू करी है तो पहली बात तो बहुत लेट कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो टाइम चला गया है वो तो चला गया। हो ये सकता है कि जो वीडियोस इस चैनल पे आ रही हैं आप उनको देखें और उन क्वेश्चंस को लाजमी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें और उसको तैयार करें पेपर के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि मैं इतना करवा दूँ कि एटलीस्ट आप एक अच्छा स्कोर मैथ में कर सकें। अच्छा स्कोर का मतलब क्या है कि भाई मेरे हिसाब से तो अगर 75 नंबर का पेपर है तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 75 नंबर आने चाहिए। नहीं आते बच्चों के, कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आए थे क्योंकि हमारे यहाँ 100 नंबर का पेपर था, 75 का नहीं था। खैर मेरे कितने आए थे कितने नहीं आए थे ये एक अलग बात है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो आपके भी तकरीबन अच्छे नंबर आने चाहिए, ऑलमोस्ट 70 प्लस तो लेकर आए, तो फिर बात रहेगी मैथ्स की ना। वरना मैथ्स का फ़ायदा नहीं, मैथ्स एक नंबर स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। तो बस पढ़ें, उसको ध्यान से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम हो सके उतनी दफ़ा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है। और मैथ्स प्रैक्टिस करने से ही याद रहती है, कॉपी देखने से याद नहीं रहती कि आपने कॉपी देख लिया हाँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। वो उस वक्त फॉर अ टाइम बीइंग तो आपको समझ आएगा, लेकिन हम सब के सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले इंसान हैं कि उस लम्हे तो हमें याद हो जाता है कि ऐसे हो रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उसको सोचेंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने देखा क्या था। पहली बात यही याद नहीं आएगा कि हमने देखा क्या था, और अगर ये भी याद आ जाए बड़ी बात होगी, लेकिन फिर ये याद नहीं आएगा कि जो देखा था उसमें क्या देखा था। ठीक है भाई, तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।